करोल बाग की वो गलियां, जहां चाय की छोटी छोटी दुकानें, समोसे की खुशबू और लोगों का मजमा अपनी अपनी कहानियां बुनता है। इन्हीं गलियों में रवि और समीर का अड्डा था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोगों के लिए मिसाल बन चुकी थी। रवि और समीर एक लोकल मार्केटिंग एजेंसी में काम करते थे। समीर हमेशा रवि की मदद करता और रवि के मजेदार जोक्स उनके काम के बोझ को हल्का कर देते। एक दिन रवि के ऑफिस में नए क्लाइंट मीटिंग के लिए नेहा आई। नेहा एक स्मार्ट, स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लड़की थी। रवि तो उसे देखते ही दिल हार बैठा। मीटिंग के बाद रवि ने समीर को फोन किया। रवि ने उत्साहित होकर कहा, अरे समीर, आज ऑफिस में एक नई क्लाइंट आई थी। मतलब सिर्फ क्लाइंट नहीं, पूरी हीरोइन है। समीर ने हंसते हुए कहा, देख भाई, क्लाइंट पर लाइन मारने से प्रमोशन नहीं मिलेगा, बस टर्मिनेशन लेटर जरूर मिल जाएगा। रवि ने जवाब दिया, हाँ तू देखते जा, एक दिन तुझे मेरी शादी का कार्ड दूंगा। समीर ने चुटकी लेते हुए कहा, तू पहले अपनी सैलरी से ईएमआई भरना सीख ले, फिर शादी का सपना देख। रवि और नेहा का प्रोफेशनल रिश्ता जल्द ही पर्सनल हो गया। रवि नेहा के लिए छोटी छोटी चीजें करता, उसके लिए कॉफी लाना, कैब बुक करना या उसे सरप्राइज गिफ्ट देना। रवि का सारा ध्यान सिर्फ नेहा पर था और समीर को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन समीर और रवि पार्क में बैठे थे। समीर ने कहा, भाई वो नेहा वाली बात ज्यादा सीरियस मत ले, तुझे पता भी है वो कौन है? रवि ने कहा, तू हमेशा निगेटिव सोचता है, नेहा एक अच्छी लड़की है, तू उससे मिलेगा तो समझेगा। समीर ने गंभीरता से कहा, समझने के लिए मुझे सीबीआई की रिपोर्ट नहीं चाहिए, बस इतना जान ले कि तेरे और मेरे बीच ये लड़की मत लाना। रवि ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन समीर की बात उसके दिमाग में रह गई। रवि को लगता था कि नेहा उससे एक सच्चा रिश्ता चाहती है, लेकिन नेहा के इरादे कुछ और ही थे। वो सिर्फ रवि की सादगी और उसके संसाधनों का फायदा उठाना चाहती थी। रवि ने समीर से मिलना जुलना कम कर दिया था और अब नेहा ही उसकी दुनिया बन चुकी थी। एक दिन रवि और समीर के बीच बड़ी बहस हो गई। समीर ने गुस्से में कहा, रवि, तू इतना अंधा कैसे हो सकता है? वो लड़की तुझे इस्तेमाल कर रही है। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, बस कर यार, हर बार तू उसके खिलाफ क्यों बोलता है? क्या तुझे जलन हो रही है? समीर ने कहा, जलन? अबे गधे, मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूं, लेकिन तू तो मिस्टर रोमियो बना बैठा है। रवि ने कहा, तू अपना काम कर, मेरी जिंदगी के चक्कर में मत पड़। नेहा का असली रंग धीरे धीरे सामने आने लगा। एक दिन नेहा ने रवि से पैसे मांगे। नेहा ने कहा, रवि, मुझे अर्जेंट 50,000 रुपए चाहिए, तुम्हारे अलावा मैं किससे मांगू? रवि ने कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इंतजाम करता हूं। रवि ने अपने ऑफिस के दोस्तों और फैमिली से उधार लेकर पैसे दिए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहा बार बार नई डिमांड्स लेकर आने लगी। रवि को अब समीर की बात याद आने लगी। रवि ने अपने आप से कहा, शायद समीर सही कह रहा था, मैंने अपनी दोस्ती के साथ गलत किया। एक दिन रवि ने नेहा को एक रेस्टोरेंट में किसी और के साथ देखा। वो नेहा से जवाब मांगने गया। रवि ने गुस्से में कहा, ये क्या हो रहा है? नेहा, तुम्हारा असली प्लान क्या है? नेहा ने कूल टोन में कहा, रवि, तुम्हें समझना होगा, जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। रवि ने कहा, मैं तो वो था जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। नेहा ने स्माइल करते हुए कहा, सॉरी रवि, तुम सिर्फ एक ऑप्शन थे। रवि का दिल टूट गया और नेहा उसे छोड़कर चली गई। रवि फिर से समीर के पास गया, लेकिन उसे डर था कि समीर उसे माफ नहीं करेगा। रवि ने रोते हुए कहा, समीर, मैंने गलती की, मैं तेरा सच्चा दोस्त नहीं बन सका। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे उल्लू, तुझे लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? दोस्त तो हमेशा साथ रहता है, बस एक कंडीशन है, नेहा का नाम दोबारा मत लेना। रवि ने हंसते हुए कहा, बस यार, अब छोड़, चल बिरयानी खिलाता हूं।
समीर ने हंसते हुए कहा। और डेजर्ट भी। रवि और समीर फिर से एक टीम बन गए। रवि ने सीख लिया कि दोस्ती और समझदारी का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। उनकी कहानी करोल बाग की छोटी गलियों में फिर से गूंजने लगी।